सोच रहा था कुछ रकम का इंतजाम हो जाए तो मैं भी अपनी जमीन पर खेती करूं। कल आना और घर से पैसे ले जाना। मैं तेरा हूँ, तू मेरा बाबा, दुनिया तो झमेला है, सारी दुनिया है एक तरफ, तू मेरा अकेला है। हे बाबा श्याम, और अब ये तेरी क्या लीला है जो बारिश करके पल भर में तूने फसल को उजाड़ दिया। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरा घर और तेरी जमीन बेचकर पैसे लूंगा। मुंशी जी। हाँ जी सरपंच जी। किस्म का क्या हिसाब किताब है? एक मिनट सरपंच जी बस। ये रामूतर का, ये अनिल का हो गया, ये किशन का 50,000 मूल और 25,000 ब्याज ठोक के टोटल हो गए 75,000, वो ब्याज ठोक के। ठीक है मुंशी जी, आप एक काम करो, जो लाला को जो मूल दिया था ना उसका हिसाब लेके आओ। ठीक है सरपंच जी। जय श्री श्याम सरपंच साहब। जय श्री श्याम विष्णु भाई, जय श्री श्याम। आओ बैठो। कैसे हो सरपंच साहब? बस बढ़िया, आप बताओ। सरपंच साहब दया है आपकी। क्या हाल है, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? सब कुशल मंगल है सरपंच साहब। मैं आपको बताई थी एक स्कीम नेशनल हाईवे जो आपके गांव में निकलने वाला है, उसके लिए स्कीम लेकर आया। कैसी स्कीम है? ये देखो, ये मेरे पास आपके गांव का मैप रहा, यो जो नेशनल हाईवे निकलने वाला है, ठीक है, यो आपके गांव में निकलेगा। गांव से निकलेगा? हाँ जी बिल्कुल, ये देख लो, मेरे पास मैप रहा और इसमें यो जिसकी जमीन में निकलना वाला है, यो रामूतारी जमीन में निकलेगा, तो यह सरकार एक्वायर कर लेगी। लेकिन जो या जिसकी साइड में निकलेगा वहाँ या किसान की जमीन है, थोड़ी सी आपकी आवत है। किस सोच में पड़ गए सरपंच साहब? कुछ नहीं, बस आप बताओ। तो शकील यह है कि अगर यह जमीन आपका नाम हो जा, आपके पास हो जा, तो जो आपका सपना था मोल वाला वो पूरा हो जाएगा। रोड के हाईवे के बिल्कुल साइड में वो मोल आ जाएगा और आप इस जमीन का जो रेट है वो 6 से 7 गुना हो जाएगा। तब आपका ये कहना चाहूंगा कि इस रोड पे निकलने से पहले यह जमीन आप सस्ते में खरीदिए। ठीक है विष्णु जी, करते हैं विचार। सरपंच साहब मेरा ख्याल रखना। अरे आप आए हो, आपका ख्याल है ही, बिल्कुल चिंता मत करो, पूरा ख्याल रखा जाएगा, पूरा का पूरा। ठीक है जी सरपंच साहब, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम विष्णु जी, जय श्री श्याम। किसका फोन आ गया? सरपंच साहब। जय श्री श्याम सरपंच साहब। जय श्री श्याम भाई विष्णु, जय श्री श्याम। बताओ कैसे याद किया? विष्णु एक बात बताओ। हाँ जी सरपंच साहब। जो रोड का काम बनने वाला है वो कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगा?
जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है सरपंच साहब, जो सरकार का ये प्रोजेक्ट है ये 3 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। पक्का? हाँ जी बिल्कुल पक्का, 3 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है विष्णु। ठीक है जी सरपंच साहब, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैप के हिसाब से तो मेरी जमीन पर तो रोड बनेगा और रोड के साथ किशन की जमीन आएगी। मतलब किशन की जमीन की कीमत लाखों में हो जाएगी। मुझे किसी भी कीमत पर किशन की जमीन हथियानी होगी। किशन, जय श्री श्याम सरपंच साहब। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कैसे आना हुआ? अब भी श्याम नाम में डूबे हो क्या? अरे सरपंच साहब, श्याम नाम में डूब भी गया हूँ और उसके रंग में रंग भी गया हूँ। मेरा तो वही है। सुनाइए कैसे आना हुआ? तेरी सारी फसल तो बारिश में डूब गई है। जो मैंने तुमको मूल दिया था उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम अपना मूल और ब्याज कैसे चुकाओगे। ये सोचने का काम मेरा नहीं है। वो बैठा है ना सरपंच साहब खाटू में, मेरा श्याम, वही मुझे रास्ता दिखाएगा, वही मेरा मूल ब्याज भी चुकाएगा। किशन, मैंने बहुत सोचा मेरे मूल और ब्याज के बारे में। मुझे लगता है कि तू मेरा मूल और ब्याज नहीं चुका पाएगा। मेरे पास एक ऑफर है जिससे तेरा भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। मेरा भला तो क्या होगा कि मेरे को मेरा मूल और ब्याज वापस मिल जाएगा। सरपंच साहब, मेरे हाथ में नहीं है कोई काम, मेरे साथ है मेरे सांवरे का नाम। मूल और ब्याज की क्या बात करते हो सरपंच साहब, उसके नाम से हो जाते हैं सारे काम। आओ सरपंच साहब, आप कह दो बैठने के लिए भी नहीं बोला, आओ बैठ के बात करते हैं। चलिए चलो बैठकर बात करते हैं। आओ। आओ सरपंच साहब। देख भाई किशन, तू मेरे भाई जैसा है। जो मैं बात कहूँगा वो तुम मान लेना, क्योंकि वो तेरे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। मेरा मूल और ब्याज तुम चुका नहीं पाओगे, ये मुझे पता है। जो मैं अब
तुझे एक बात कहूँगा, वो बात तेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और तू वो मेरी बात मानना। सरपंच साहब बताओ क्या बात है। अगर मानने लायक बात होगी तो मैं मान लूँगा। आपने मुझे भाई कहा है ना, कोई बात नहीं, आप बात बताइए क्या बात है। देख भाई किशन, मुझे तेरा घर नहीं चाहिए, मुझे तू तेरी ज़मीन दे दे, उसके बाद तेरा मूल और ब्याज तो माफ़ है ही, कुछ पैसे मैं तुझे और दे दूँगा। सरपंच साहब, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। आप ज़मीन को ज़मीन समझते हो, ये मेरे लिए माँ है। इस ज़मीन से मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरे बच्चों को पाला इस ज़मीन में। सरपंच साहब, ये ज़मीन मेरी माँ है। इस ज़मीन से मेरे और मेरे बच्चों का पेट पलता है। माफ़ करना, मैं ज़मीन आपको नहीं दे सकता। पेट बांधने की बात करते हो तुम किशन? भूल गए इस ज़मीन की बुआई करने के लिए तुझे 50,000 रुपये दिए थे मैंने, वो भूल गए? सरपंच साहब याद है, पर मैं अपनी माँ को नहीं बेच सकता। ये ज़मीन मेरी माँ है। माफ़ करना सरपंच साहब, ज़मीन को छोड़कर आप कुछ भी कहेंगे मैं उस पर सोचूंगा। ज़मीन मैं नहीं दे सकता। इसका मतलब तू मुझे तेरी ज़मीन नहीं देगा? सरपंच साहब, आप मुझसे मेरे प्राण ले लो, माफ़ करना, मैं अपनी ज़मीन नहीं दे सकता। इसका फैसला पंचायत में होगा कि तेरी ज़मीन मुझे मिलेगी या तू मेरा मूल और मेरा ब्याज मुझको देगा। सरपंच साहब, क्यों किसी गरीब को सता रहे हो? वो ऊपर वाला देख रहा है ना। देखने दे। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए गांव की पंचायत यह फैसला करती है, किशन की बंजर जमीन सरपंच के नाम की जाती है। देख ले, क्यों आंखें बंद करके सोया हुआ है? अब तो जाग जा, मेरा हाल देख ले। तेरा भरोसा किया है, भरोसा तो रखूंगा, नहीं इम्तिहान ले ले।